गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यूअर्स के डिमांड पर, आप सबों के डिमांड पर एक नया टॉपिक लेकर आज आप सबों के सामने उपस्थित हूं, जिसमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट के बारे में मैं आप लोग को बताऊं कि दोनों में क्या टेक्निकली डिफरेंस है, किसे ज़्यादा आज के दौर में ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कैसे उसकी स्ट्रक्चरल क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3D इमेज के द्वारा मैं आप सबों को सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो बिटुमिन है, जिसे आप अस्फाल्ट भी सम टाइम बोलते हैं, बट टेक्निकली दोनों अलग है, लेकिन हम लोग जनरली एक ही वे में यूज़ हो जाता है नाम में। जो माइडियर जो बिटुमिन है उसको अपने हिंदी में हम डामर या तारकोल बोलते हैं। ये क्या है, एक पेट्रोलियम का जो रिजाइडू है। इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम रिजाइड्यू एंड एक्ट्स एज ए बाइंडिंग एजेंट, ये है। लेकिन जो अस्फाल्ट है माय डियर, ये जो है मिक्सचर आपका किसका, एग्रीगेट बाइंडर और सैंड को जो मिक्स करके हीट करके जो हम तैयार करते हैं वो जाके आपका अस्फाल्ट है। और अभी बिटुमिन के बारे में जो मैं बताया उसका भी इमेज आपके सामने है। तो कहने का मतलब है, और अब मैं सीमेंट कंक्रीट पे आता हूँ। जो सीमेंट कंक्रीट जो है वो रोड जो बनता है वो जनरली आप सबों को पता है कि सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के जो मिक्सचर से ही आप सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। तो अब मैं दोनों का कंपेयर स्टार्ट करने वाला हूँ कि अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो ज़्यादा कौन ड्यूरेबल होता है माय डियर। तो ड्यूरेबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो ज़्यादा है वो आपका सीमेंट कंक्रीट रोड जो है वो ड्यूरेबल होता है, और जिसकी जो लाइफ है 30 to 40 ईयर्स तक माना जाता है। किसका, सीमेंट कंक्रीट का। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जिसे आप बिटुमिन या अस्फाल्ट रोड के रूप में अगर मैं इसको लूँ एग्जांपल, तो उसका जो है अब जो आपका लाइफ स्पेन बताया जा रहा है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स बताया जाता है। तब जब एक अच्छा क्वालिटी मतलब ए ग्रेड अगर उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है तब जाके मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ ये 10 ईयर्स। अदरवाइज आपने देखा होगा हमारी इधर के जो रोड्स हैं, ज़रा सा बारिश आता है बिटुमिन वाले रोड में, वो देखते हैं छोटे छोटे पोर्ट होल्स स्टार्ट हो जाते हैं उसमें आना, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं रोड में। इसलिए ऐसा जो है आपका सीमेंट कंक्रीट रोड में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी का जो समय, अब मॉडर्न टाइम की आप बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखे होंगे जब सीमेंट कंक्रीट रोड अब यूटिलाइज में आने शुरू हैं। देखिए कुछ इसके बेनिफिट है सीमेंट कंक्रीट रोड का एज़ कम्पेयर टू बिटुमिन, तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर स्किड की बात बोलूँ, स्किड रेजिस्टेंस जो बहुत ही कम होता है आपका सीमेंट कंक्रीट रोड में। स्किड का मतलब जिसे आप बोलते हैं फिसलना, स्लिपरी एक्शन जो बोलते हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा होगा। बारिश में अगर आप कभी भी सीमेंट कंक्रीट रोड में जाओगे तो आपका स्किड रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ब्रेक अप्लाई करोगे गाड़ी नहीं रुकेगी, जल्दी स्लिप कर जाता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इसीलिए आपने देखा होगा सीमेंट कंक्रीट में रोड में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, सो डैट ग्रुप्स जो सीमेंट कंक्रीट में बने होते हैं रोड में, सो डैट जो है आपका जो रोड है उसमें आपका ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ग्रिप अच्छा बने। लेकिन सेम अगर बिटुमिन रोड में अगर बात करते हैं उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन टायर्स एंड जो रोडवे पेवमेंट है उसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट होता है, और वहाँ स्लिपरी एक्शन ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। और माय डियर अगर मैं कॉस्ट की बात बोलूँ तो इनिशियल कॉस्ट जो है आपका सीमेंट कंक्रीट रोड में बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल कॉस्ट की बात बोल रहा हूँ, और इनिशियल कॉस्ट अगर मैं बिटुमिन वाले रोड की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत कम होता है इनिशियल कॉस्ट। लेकिन अगर होल लाइफ टाइम कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बिटुमिन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी जो लाइफ स्पेन है मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और सीमेंट कंक्रीट रोड में आपको जो है कॉस्ट जो है लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो बहुत कम नज़र आएगा, क्योंकि इसकी जो स्पेन है वो आपको 40 ईयर्स तक है। ठीक है माय डियर, 30 to 40 ईयर्स। और अगर मैं आप फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ की बात करूं माय डियर, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ जो है सीमेंट कंक्रीट रोड में हमें देखने को मिलता है, और आपका बिटुमिन रोड में फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि बिटुमिन जो रोड है वहाँ लोड जो ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से लोड ट्रांसफ़र होता है, और अगर बीच से आपको मिट्टी जो है ये सबग्रेड सॉइल अगर वॉश आउट हो जाए तो बिटुमिन वहाँ गड्ढा छोड़ देता है, वो लोड को रजिस्ट नहीं कर पाता, वो बेंडिंग एक्शन नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप सीमेंट कंक्रीट रोड की बात करते हैं तो इसमें जो स्टील्स नीचे प्रोवाइड किया जाता है तो बेंडिंग रेजिस्टेंस के कारण वो स्लैब के तरह एक्ट करता है और आपके लोड को भी वो रेजिस्ट कर लेता है माय डियर।
तो इसीलिए नीचे से अगर सबग्रेड सॉइल अगर आपका वॉश आउट भी हो जाए तो फिर भी ये अपनी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के कारण आपका लोड को बियर करेगा, वो ब्रेक नहीं होता। ये बेनिफिट है आपका सीमेंट कंक्रीट रोड में। और आपको अगर मैं रटिंग एक्शन की बात दूँ, रटिंग एक्शन क्या होता है माय डियर, आपने देखा होगा कि एक ही लेन में अगर बहुत देर तक व्हीकल्स, कई व्हीकल्स कंटिन्यू ईयरली चले एक ही लेन में, तो आपने देखा होगा लीक जैसा, देहाती में अगर बोलूँ देसी तरीका में, कि लीक बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक लाइन सा डिप्रेशन जो आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बिटुमिनस रोड में आता है। और जरा सा भी बारिश अगर हो गया तो एक मतलब गड्ढा जैसा फिर लॉन्गिट्यूडनली बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपका सीमेंट कंक्रीट रोड में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा माय डियर। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट, अब माय डियर अगर मैं फ्यूल कंजम्पशन की बात बोलूँ तो किस तरह के रोड में अगर व्हीकल्स को हम चलाएं तो फ्यूल का जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगा माय डियर। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर व्हीकल्स को सीमेंट कंक्रीट रोड में हम अगर चलाएं, जो लोड ज़्यादा जो कैरी करते हैं जो व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, तो उसकी जो है फ्यूल की कंजम्पशन 14% तक हम बचत कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बिटुमिन। क्योंकि बिटुमिन में जो है ग्रिप ज़्यादा होता है, क्या करता है, पेवमेंट और व्हीकल्स के टायर्स में, तो वो ज़्यादा रेजिस्टिंग प्रोवाइड करता है, तो आपका फ्यूल की कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट रोड, ठीक है। तो ये बेनिफिट सीमेंट कंक्रीट में आपको मिल गया। ये बेनिफिट इसलिए होता है जो मैंने आप लोग को बताया कि लेस ग्रिप और लेस रेजिस्टेंस के कारण। लेकिन थोड़े थोड़े इसके ड्रॉबैक भी है। अगर लेस रेजिस्टेंस होता है तो आपने देखा कि बारिश के मौसम में स्लिप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, लेस स्किड रेजिस्टेंस हो जाता है माय डियर। अगर मैं पोल्यूशन की बात बोलूँ, पोल्यूशन अगर टर्म्स में बोले कि कौन ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, तो अगर आप सीमेंट कंक्रीट रोड में मिक्स करके जो प्रिपेयर करते हैं तो इसमें पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट, बिटुमिन पेवमेंट। बिटुमिन पेवमेंट में जब आप सभी बाइंडर मटेरियल, एग्रीगेट को और सैंड को मिलाकर हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेज जो है इमिट होता है, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन आप जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते उस टाइम CO2 बहुत ज़्यादा मतलब इमिट होता है, वो नुकसान है। लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग, जब रोड कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें सीमेंट कंक्रीट रोड फिर भी बेटर है आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट यानी बिटुमिन एस्फाल्ट पेवमेंट से, ठीक है माय डियर। और मैं मेंटेनेंस की अगर बात बोलूँ, आपको मैंने पहले बताया कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम आपको करते रहना पड़ता है। बारिश आ गया, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तो आपको वो मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड में ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक ए स्लैब। तो इसमें आपने क्या देखा होगा माय डियर कि अगर इसमें सीमेंट कंक्रीट रोड में आपने देखा होगा छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में कंस्ट्रक्ट करते हैं, बीच में ज्वाइंट आपने देखा होगा। ऐसा नहीं कि रेगुलरली पूरा एक बार में कास्ट करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर पार्टिकुलर कोई ब्लॉक मेरा क्रैक हो गया तो उसको हम तोड़ के दोबारा बना देते हैं। लेकिन कॉस्ट थोड़ा इसका बनाने का, जो रिपेयर करने का ज़्यादा है, बट इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है। और अगर मैं स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात बोलूँ कि कौन सा रोड हम तेज़ी में बना सकते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जिससे आप बिटुमिनस या एस्फाल्ट पेवमेंट बोलते हैं, वो तेज़ी के साथ उसका काम होता है। तुरंत जो है आप asphalt वगैरह प्रोवाइड कर दो और तुरंत वो रेडी हो जाता है व्हीकल्स को रन करने के लिए। बट सीमेंट कंक्रीट में ऐसा नहीं है, इसको क्यूरिंग में भी अच्छा खासा समय लगता है, इसलिए स्लो प्रोसेस इसको बनाने में, ठीक है माय डियर। अभी जो आपका मोर्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जहाँ जहाँ स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज जितने भी अब सब जगह हम सीमेंट कंक्रीट रोड बनाएंगे, ताकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसका हम बेनिफिट ले सके और हैवी व्हीकल जब चले तो हमें कम मेंटेनेंस करना पड़े। इसलिए हर जगह अब सीमेंट कंक्रीट रोड धीरे धीरे अब अपने इंडिया में आ जाएंगे। आपने देखा होगा काम स्टार्ट हो रखा है, अब धीरे धीरे आप हर जगह सीमेंट कंक्रीट रोड देखेंगे। लेकिन जो रूरल एरियाज है वहाँ अभी भी वो बिटुमिनस रोड ही बनाने को प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिटुमिनस का जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत ही चीप होता है, और अगर हैवी व्हीकल उस पर ना चले तो उसके मेंटेनेंस कम आएंगी और कॉस्ट भी कम है। इसीलिए रूरल एरियाज में हम बिटुमिनस रोड और asphalt रोड, जिसे आप बोलते हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन माय डियर, आपका जो स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, जो मेन रोड है, ठीक है, जहाँ हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ जो है हम सीमेंट कंक्रीट रोड को ही प्रोवाइड हम करेंगे। ये आपका मोर्थ की रिपोर्ट है।
ओके माय डियर, मैं आप सबों को बता दूं, आप मेरे चैनल में जाके सारे BBS बार बेंडिंग शेड्यूल वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। और अपकमिंग अभी कुछ चंडीगढ़ वाली कंपनी में कुछ वैकेंसीज आने वाली है, मैं उसके बारे में भी आप लोग को डाटा लेकर आऊँगा और आप लोगों से